Hi everyone, welcome back to yet another video. This is me Avi Arora, your maths educator at Unacademy class 11th and 12th channel. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन तरह के बच्चों की कहानियाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू हर बच्चा इन तीन तरह के बच्चों में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन से हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को, ठीक है। तो लेट्स से एक स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट ए, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट ए है, ये क्या करता है, क्या करती है कि बड़ा एक्साइटमेंट होता है जब साल स्टार्ट होता है इसको। तो ये नए नए वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, टीचर से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि बताओ कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इनमें बड़ी क्यूरोसिटी होती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, ठीक है। रोज़ होमवर्क करेंगे, डेली क्लास अटेंड करेंगे, क्लास से पहले पढ़ के भी आते हैं, बुक्स भी खरीदते हैं, बुक्स में सॉल्व भी करते हैं। लेकिन विद टाइम इनका जोश ठंडा हो जाता है, ठीक है। हो सकता है स्कूल में कुछ एग्ज़ाम आ गए हों या घर पे कोई फंक्शन आ गया हो, कुछ भी XYZ रीज़न होता है, लेकिन विद टाइम इनका जोश ठंडा हो जाता है, जो कि हर किसी के साथ होता है। हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं, लेकिन कितना टाइम चलता है हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये जोश जो है, ये थोड़े टाइम में इन बच्चों का, ए स्टूडेंट का ठंडा हो जाता है। और फिर जब इनकी लाइफ में ब्रेक आता है तो ये वापस से इनको पिक करना पड़ता है। अब गैप आ गया है, गैप को फिल करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है। तो अब आपको पहले जितनी मेहनत करी थी उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसी ट्रैक पे वापस आने की, जिस एफर्ट से आप पहले काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये कहानी हो गई ए स्टूडेंट की, जो बहुत एफर्ट्स मारता है, लेकिन वो एफर्ट्स टूट जाते हैं। वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी, वो लगन, वो मेहनत, वो डिसिप्लिन जो उसके पास स्टार्टिंग में था, वो आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता। सेम कहानी अब एक बच्चा है जो बी है, ठीक है। वो कैसा है, उसको साल की स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं होता है कि एक दिन उसका जो गोल है वो सामने आ जाएगा, या फिर वो गोल को जो वो इसके लिए मेहनत करना चाहता है, वो जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को पाना चाहता है, उसका एक डी डे सामने आने वाला है एक दिन, जो उसका एग्ज़ाम है जिसकी वो तैयारी कर रहा है, वो एक दिन आने वाला है। तो वो उसको रियलाइज़ नहीं करता है, और स्टार्टिंग में वो बहुत मज़े मारता है, वो गेम खेलता है, वो दोस्तों का घूमता है, वो फ़ोनों पे बातें करता है बहुत टाइम तक, वो घर वालों से गप्पे मारता है, पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उसको रियलाइज़ होता है कि यार वो दिन जिसके लिए मैं जिसके लिए मैं सारी मेहनत करने को तैयार हूँ, वो पास में आ रहा है, और वो बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आ रहा है ये बड़ी मेहनत करता है, ठीक है। ये उस दिन उसको रियलाइज़ होता है कि यार अब नहीं पढ़ा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और आखिरी एग्ज़ाम तक, जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं था, वो काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन एंड में करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करता है, ठीक है। ये मेरे को लगता है काफ़ी बच्चे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं सी बच्चे, टाइप सी के। ये बच्चे कैसे हैं, इनको पता है कि ये मेरा गोल है, और इसको मैं एक दिन में तो नहीं पा सकता, और एक दिन में खो भी नहीं सकता। इसको अगर चाहिए मेरे को, तो मुझे लगन चाहिए, मुझे मेहनत चाहिए, लेकिन वो एक दिन की नहीं है, या एक हफ्ते की नहीं है, या वो एक महीने की नहीं है, वो है लाइफ टाइम की। क्योंकि अगर आपने अपना करंट गोल मिल भी गया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके गोल्स खत्म हो जाएंगे। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली जो चीज़ चाहिए वो भी मिल जाएगी। सिर्फ एक गोल नहीं होता आपका, एक गोल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये बात इस सी बच्चे को पता है कि मुझे एक हैबिट बनानी है, और वो लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन परफेक्ट बैलेंस के साथ।
मुझे घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, मुझे दोस्तों के साथ घूमना भी है, मुझे गेम्स भी खेलने हैं, लेकिन मुझे भूलना नहीं है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में पढ़ाई भी है। हो सकता है किसी दिन मैं शायद घर वालों के साथ टाइम कम स्पेंड कर पाऊँ, या हो सकता है किसी दिन मैं बाहर घूमने कम जाऊँगा, लेकिन इस बच्चे को पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे इस कॉलेज का, इस ड्रीम कॉलेज में जाना है, या मेरे को ये ड्रीम, मेरा स्कोर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतना स्कोर मिल जाए। उसे अपने गोल्स पता है, तो उसने समझ लिया इस बात को कि मैं ज़िंदगी भर को प्लान तो नहीं कर सकता। आप नहीं सोच सकते कि भाई मेरे को 2 साल बाद या 3 साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो मैं 3 साल के बाद प्लान कर लूँ। वो इम्पॉसिबल है। आपको ये समझना है कि हमारे हाथ में सिर्फ आज का दिन है, तो आप आज को प्लान करो। अगर आपको कुछ प्लान करना है, आप आज को करो। जिसको कहते हैं कि एम फॉर बिग बट टेक बेबी स्टेप्स। ठीक है, अगर आपने ये दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे 2 साल तक डेली पढ़ना है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर सोच के दिखना इस चीज़ को सोच, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसको सोचो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आने वाले 2 साल तक बच्चे तू मन लगा के पढ़ दे, या 12th के बच्चे तुमको बोलूँ कि बच्चे आप आने वाले 365 डेज आप डेली मन लगा के पढ़ दो, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप 8 घंटे नहीं पढ़े, आप 6 घंटे नहीं पढ़े, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मनी मंथ आप जानते हैं कि हाँ, अगर डेली पढ़ लिए और 6 घंटे पढ़ लिए, या फिर इतना अपने डेली पढ़ लिए, तो हमारा डेफिनेटली हमें जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। ये हर बच्चा जानता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर आपने वो सोचा कि तुम्हें को डेली 1 साल पढ़ना है, तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठ के सोचो कि मेरे पास आज ये होमवर्क है और मैं इस होमवर्क को निपटा के ही सोऊंगा या सोऊंगी, तो बड़ा आसान है कि हमें बस आज सुबह उठे और आज हमने देखा कि यार ये हमारा टास्क है, इसको हम निपटा के ही सोएंगे। तो ये टाइप सी का बच्चा है ना, इसको पता है, वो ये जानता है कि ये सी स्टूडेंट जानता है कि यार मैं आज के दिन में इस चीज़ को करके ही दम लूँगा, उसके बाद ही भले ही मैं मेरे को थोड़ा टाइम पढ़ाई का मस्ती का कम करना पड़े। हो सकता है कि शायद आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना खेल पाऊँ, या थोड़ी देर आज गेमिंग कम हो जाए मेरी। ठीक है, तो वो ये बात समझता है। कई दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको ज़्यादा टाइम देने को मिल जाएगा अपने दोस्तों को, जिस दिन होमवर्क कम होगा, राइट। तो वो ये बात को समझता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको ये समझना है कि आपने एक स्टेप रोज़ लेना है। अगर वो स्टेप इतना सा ही है कि मैं अपना होमवर्क रोज़ करूँगा या करूँगी, तो उसको फॉलो करना है। अगर वो इतना सा स्टेप है कि मैं अपने डीपीपी रोज़ सॉल्व करूँगा या करूँगी, उसको फॉलो करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप देखो तो ये जो कंसिस्टेंसी है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई रोज़ करना है, रोज़ चीज़ जो हमारा गोल है वो एक दिन में नहीं अचीव होगा, या एक महीने में अचीव नहीं होगा। वो कैसे अचीव होगा? अगर हम थ्रू आउट द प्रोसेस रोज़ करें उसको। आप खुद सोचो, क्या अगर आप एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो आपके क्या दांत खराब हो जाएंगे? या अगर एक दिन कर लोगे तो ऐसे तो है नहीं कि मतलब एकदम गोल्डन टीथ मिल गया आपको, मतलब बेस्ट चमक रहे हैं एकदम, ऐसे नहीं होगा ना। 2 मिनट में से क्या ही कमाल हो जाएगा। लेकिन आप मत करो 1 महीना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पढ़े रहो पूरा दिन बेड पे, एक दिन पढ़े रहोगे कुछ नहीं होगा, महीने भर पढ़े रहो, बॉडी ऐसे खराब हो जाएगी। तो आपकी बॉडी बनी है टू बी कंसिस्टेंट। आप रोज सोते हो, आप कंसिस्टेंटली, हर एक आपकी बॉडी कंसिस्टेंटली बनी है इस चीज़ के लिए, आप उसको परफॉर्म करते रहो अपने टास्क। तो आपको ये समझना है कि एक दिन में या एक महीने में या 2 महीने में आप अपनी चीज़ को या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ। ये एक गोल नहीं है, गोल के बाद दूसरा गोल आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। अगर आप इस 2 साल या 1 साल भी कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्या गारंटी आगे भी रहोगे? तो इसको हैबिट बनानी है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर कंसिस्टेंसी। आपने पहले ये एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कई दिन ऐसे भी आएंगे कि आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, बट कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आपको बहुत मन करेगा। जिस दिन आपका बहुत मन करेगा, जो कि स्टूडेंट ए के साथ होता था, स्टूडेंट ए के साथ क्या हुआ, उसका स्टार्टिंग में बहुत मन किया, उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में, वो बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था, तो उसने पूरी मेहनत के साथ स्टार्टिंग में टाइम पढ़ाई करी। स्टूडेंट सी के साथ, बी के साथ क्या हुआ, उसको पता था कि मेरे को एंड में डर के मारे, या फिर उसको रियलाइजेशन हुआ लेकिन बहुत एंड में हुआ, तो उसने उस टाइम मेहनत करी। तो उस टाइम मेहनत नहीं करनी जब आपको रियलाइज हो,
उस टाइम मेहनत करनी है, आपको डेली मेहनत करनी है, किसी टाइम पर्टिकुलरली नहीं करनी है कि आपको आज मेरे को उसकी इंपॉर्टेंस पता है। वो कभी प्रायोरिटी नहीं बनना चाहिए किसी चीज़ की। ऐसा नहीं है कि वो मेरी प्रायोरिटी है इसलिए मैं करूँ। उसकी इंपॉर्टेंस पहचानो और उसे डेली परफॉर्म करते रहो, डेली परफॉर्म करते रहो, ठीक है। रोज थोड़ा 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 करोगे तो एक दिन बहुत बड़ा गोल भी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े गोल के बारे में सोचोगे तो आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। दैट्स हाउ यू शुड लुक एट योर गोल्स। एक दिन का स्टेप बनाओ, एक दिन का गोल बनाओ। गोल बनाना है तो आज का बनाओ। एम बड़ा रखो। एम है मेरे को इतना परसेंटेज लाना है, एम है मुझे इस कॉलेज में जाना है, मैं इतना स्कोर करना चाहता हूँ, मैं इतना पढ़ना चाहता हूँ या इतना पढ़ना चाहती हूँ, इतनी बुक्स मैं कवर करूँगा। कैसे करोगे उसको बांटो और उसके हिसाब से अपने दिन को प्लान करो और उस पर मेहनत करो। दैट्स हाउ यू अचीव योर गोल्स। तो गोल्स कैसे मिलते हैं? एक दिन में नहीं मिलते हैं, एक महीने की मेहनत से नहीं मिलते हैं, लाइफ टाइम की मेहनत से मिलते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करो। दैट्स द कंसिस्टेंट, दैट्स द गोल्डन रूल टू अचीव एनी गोल। उसकी तरफ रोज थोड़ा बढ़ते रहो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना बड़ा रास्ता आपने कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये थी कहानी 3 बच्चों की। आई होप आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई हो कंसिस्टेंसी की। तो आज से आप इसकी हैबिट बनाओ। नो मैटर वॉट, अगर मेरा पढ़ने का मन करेगा या नहीं करेगा, अगर मुझे ये मैंने ठाना है कि मेरा होमवर्क करके सोना है या मुझे मेरी वर्कशीट करके सोना है, तो हम उसको करके ही रहेंगे। ऐसा समझो कि यार ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, तो वो होगी ही सर, ठीक है बच्चों। सो दैट्स माई टाइम। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप ABC में से क्या हो और क्या बनना चाहते हो, ठीक है। ऑल माई विशेस आर विद यू। गुड लक।